फ्रेंड्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। और जो आज का वीडियो है उसमें हम आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल अर्थात सॉल्विंग द लाइनर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, यह क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्टूडेंट्स इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने 4 नंबर अवश्य ही कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसके बारे में आपको समझाता हूँ। और इसको समझाने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आए और मैं अपनी बात आपको पूरी तरह समझा सकूं। और यदि स्टूडेंट्स आपको यह एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा पॉज करके भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका वर्किंग रूल समझाऊंगा और इसके बाद इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हल करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको वर्किंग रूल समझाता हूं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। तो जो वर्किंग रूल का फर्स्ट पॉइंट है वह यह है कि जो आपको स्टूडेंट्स लाइनर इक्वेशन गिवन होंगे, सर्वप्रथम आप उसको ax बराबर b फॉर्म में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे इसमें a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा दूं कि जो x, y और z के गुणांक होते हैं हम उनको a में रखते हैं, अर्थात एक मैट्रिक्स बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि x क्या है। तो स्टूडेंट्स, x एक कॉलम मैट्रिक्स है और जिसके अंदर हम x, y और z रखते हैं। और फिर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे b क्या है। तो जो लाइनर हमारा इक्वेशन गिवन होता है उसमें एक पार्ट इक्वल के LHS की तरफ का होता है और दूसरा पार्ट LHS अर्थात LHS के दाईं ओर अर्थात RHS का होता है। तो जो B हमारा होता है उसे भी हम कॉलम मैट्रिक्स ही कहते हैं और उसमें हम RHS का ही मान रखते हैं। और स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट यह है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है A की, उसका हम वैल्यू निकालते हैं। और स्टूडेंट्स, जब हम वैल्यू इसकी निकालते हैं तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स आनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, यदि आपको मैट्रिक्स नहीं आती है तो मैं आगे आपको मैट्रिक्स का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसे आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी इसकी वैल्यू आती है उसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स होगा कि हो सकता है जो वैल्यू हमारे पास आए वह 0 हो, और स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वह 0 के बराबर ना हो। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारी वैल्यू 0 के बराबर होगी तो हम लिख देंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स A की वैल्यू आई है वह 0 है, अतः हल संभव नहीं है। और स्टूडेंट्स, यदि हमारी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो हल संभव है। और यदि हल संभव है तो उसके बाद हम जो है अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद हम जो हमारी मैट्रिक्स A है उसके सहखंडज आव्यूह प्राप्त करेंगे। अर्थात तीसरा पॉइंट हमारा यह होगा कि हम A के सहखंडज आव्यूह प्राप्त करेंगे। और स्टूडेंट्स, जब हमें A के सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाएंगे तो उसके द्वारा हम एडजॉइंट A प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स। और आप अब सोच रहे होंगे कि ये एडजॉइंट A क्या होता है। तो ये जो हमें सहखंडज आव्यूह प्राप्त हुआ है उसके जो रो होते हैं उन्हें हम कॉलम में लिख दें और जो कॉलम हैं उन्हें हम रो में यदि ट्रांसफर कर दें तो इस प्रकार जो हमारी मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी वह एडजॉइंट A कहलाएगी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट होता है वह A इनवर्स होता है। और स्टूडेंट्स, जो A इनवर्स की हमारी वैल्यू आती है वह एडजॉइंट A अपॉन मॉडुलस ऑफ A। और स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ A, ये जो हमें A के मैट्रिक्स से जो वैल्यू प्राप्त होती है वह मॉडुलस ऑफ A कहलाती है और एडजॉइंट A स्टूडेंट्स यह है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स 7वां पॉइंट है वह स्टूडेंट्स यह है कि x बराबर A इनवर्स B से जो हमें प्राप्त होता है वह ही हमारी वैल्यू होती है।
स्टूडेंट्स ए इनवर्स से हम इधर वाली मैट्रिक्स रखेंगे, और जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बी भी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, उसे हम बी की जगह रखते हैं और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वर्किंग रूल अवश्य ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और यदि स्टूडेंट्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और स्टूडेंट्स आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि सबसे पहले हम जो इक्वेशन गिवन होती है उनको ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो x और y के गुणांक होंगे हम उनको साइन सहित अर्थात चिन्ह सहित एक मैट्रिक्स में रखते हैं, तो उसे हम a के बराबर मानेंगे। तो स्टूडेंट्स 5, 7, 2 और 3 x और y के गुणांक हैं, उन्हें हम a में रखेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जो x है उसमें हम x और y रखेंगे, और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो RHS हमारा गिवन होता है उसे हम B मैट्रिक्स में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स 4 और 5 को हम B मैट्रिक्स में रखेंगे। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया था वह यह बताया था कि जो हमारी मैट्रिक्स A है उसकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 5, 2, 7 और 3 मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, अर्थात 5 का 3 से और 7 का 2 से। तो 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14, अर्थात जो वैल्यू हमारी प्राप्त हुई और 1 प्राप्त हुई। और स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वह यह बताया था कि या तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है वह 0 के बराबर प्राप्त होती है, तो हम लिख देते हैं कि जो हल है वह संभव नहीं है, और यदि 0 के बराबर प्राप्त नहीं होती है तो हम ए के सहखंडजों से बनी हुई मैट्रिक्स को प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम ए के सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सहखंडज मैट्रिक्स हमारी होती है वह A11, A12, A21 और A22 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अब इन चारों पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो A11 अर्थात 5, तो जो 5 का स्टूडेंट्स सहखंडज होगा वह हमें 3 के बराबर प्राप्त होगा, अर्थात जो A11 की वैल्यू है वह हमें 3 प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि यह 3 कैसे होगी, तो जो 5 है उसके आप रो और कॉलम को ढक लीजिए, अर्थात 5 के ऊपर हाथ रख लीजिए और 5 के रो में हाथ रख लीजिए, तो आपको 3 ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स यह 3 होगी। और इसी प्रकार A12 जो होगी उसे हम जब 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगी, और जब हम -1 की पावर 3 करेंगे तो हमें माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जो A12 की जो हमारी मैट्रिक्स होगी वह -7 प्राप्त होगी। और इसी प्रकार जो स्टूडेंट्स हमारी A21 की प्राप्त होगी वह स्टूडेंट्स -2 प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि -2 कैसे होगी, तो स्टूडेंट्स आप 7 के रो में और 7 के कॉलम में उंगली रख के उसे गायब कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स आपको 2 प्राप्त होगा। और -1 की पावर जब आप 2 + 1 अर्थात 3 करेंगे तो आपको माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो A22 है उसकी वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी वह 5 के बराबर प्राप्त होगी। तो जो स्टूडेंट्स अब हमारी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई अर्थात सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त हुई वह 3, -7, -2 और 5 प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे हम A मानते हैं। और स्टूडेंट्स अब हम एडजॉइंट A प्राप्त करेंगे, जैसा कि मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया था। तो एडजॉइंट A प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रो होता है उसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो कॉलम होता है उसे रो में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट 3 -7 हो जाएगा और -2 5 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैंने आपको छठवां पॉइंट बताया था वह यह बताया था कि जो हमारा A इनवर्स होता है वह होता है एडजॉइंट A अपॉन मॉडुलस ऑफ A, अर्थात एडजॉइंट A तो हमें यह प्राप्त हो गया, और मॉडुलस ऑफ A स्टूडेंट्स हम जो A से वैल्यू प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम एडजॉइंट A और मॉडुलस ऑफ A की वैल्यू रखते हैं। तो एडजॉइंट A की जो हमें स्टूडेंट्स वैल्यू प्राप्त हुई है वह 3,
-2 और -7 5 प्राप्त हुई है। और स्टूडेंट्स अब हम मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू रखते हैं, तो स्टूडेंट्स वह हमें 1 प्राप्त हुई है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे हल करेंगे तो हमें 3 -2 -7 और 5 प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स छठा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वह यह बताया था कि अब हम जो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे आंसर लाने के लिए वह x बराबर a इनवर्स b। और स्टूडेंट्स जो यह निकला है वह a इनवर्स का मान निकला है। तो स्टूडेंट्स अब हम x बराबर a इनवर्स b में वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमें a इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है 3 -2 और -7 5। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था जो b है वह यह है, तो 4 और 5। और स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका ऐसे और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, अर्थात 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो 3 चौको 12 और 5 दूनी 10 माइनस का 10। इसी प्रकार 7 चौको माइनस का 28 प्लस 5 चौको 20। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुई, और स्टूडेंट्स ये एक्स है उसे हम एक्स वाई मानते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स और वाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 और माइनस की 8 प्राप्त होगी, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई वह 2 होगी, और स्टूडेंट्स जो y की वैल्यू प्राप्त होगी वह -8 होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं सोचता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं जल्द ही आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। तो अगला क्वेश्चन यह है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि हम सर्वप्रथम ax बराबर b फॉर्म में रखेंगे। तो a में जो रखते हैं वह हम x और y के गुणांक रखते हैं। तो 2 -1 3 और 4 स्टूडेंट्स प्राप्त होगा, और जो x होता है उसमें हम x और y रखते हैं। और स्टूडेंट्स जो b होता है वह RHS की वैल्यू होती है, अर्थात 2 और -2 और 3। तो स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट जो आपको मैंने बताया था वह यह था कि हम मैट्रिक्स A की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 दूनी 8 और प्लस, क्योंकि माइनस होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 11 प्राप्त हुआ, जो नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात अब हम ए के सहखंडजों से बनी मैट्रिक्स को प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो ए के सहखंडज होंगे वह यह होंगे कि जो A11 की वैल्यू होगी वह 4 होगी, और जो A12 की वैल्यू होगी वह -3 होगी, जो A21 की वैल्यू होगी वह 1 होगी, और जो A22 की वैल्यू होगी वह 2 होगी। तो स्टूडेंट्स जो हमें अब मैट्रिक्स प्राप्त होगी A के सहखंडों से बनी हुई वह होगी 4 -3 1 और 2। और स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब हमें सहखंडज से बनी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और एडजॉइंट ए की वैल्यू जो होती है हम उसमें ए की मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, अर्थात 4 -3 और 1 और 2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि हम ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और जो ए इनवर्स की वैल्यू होती है वह स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होती है। तो स्टूडेंट्स अब मैं चलिए आपको एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू बताता हूं। तो जो एडजॉइंट ए है वह 4 1 -3 और 2 है स्टूडेंट्स, और जो मॉडुलस ऑफ ए है वह स्टूडेंट्स 11 प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसे 11 रख देंगे। तो स्टूडेंट्स इसे हम 1/11 4 -3 1 और 2 भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अब मैंने आपको बताया था कि जो अब हमारा आखिरी टर्म है वह यह है कि हम x बराबर a इनवर्स b रखते हैं, और a इनवर्स की जगह 1/11 4 -3 1 और 2, और जो b की स्टूडेंट्स वैल्यू है वह है -2/3। तो स्टूडेंट्स 1/11, और अब हम इस मैट्रिक्स को हल करेंगे। तो 4 दूनी -8 प्लस 3, और स्टूडेंट्स इसी प्रकार 3 दूनी 6, और स्टूडेंट्स 2 तिहाई 6, तो 6 6 स्टूडेंट्स 12, और
स्टूडेंट जो इसे हल करने से प्राप्त होगा वह 1/11 और -5/12। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे हल करेंगे तो हमें -5/11 और 12/11 स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। और जो x होता है वह x और y की मैट्रिक्स होती है। तो स्टूडेंट्स हम x और y रख देंगे, x और y रख देंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुई x और y की, तो x इज इक्वल टू -5/11 प्राप्त हुई। और स्टूडेंट्स जो y की वैल्यू प्राप्त हुई वह 12/11 स्टूडेंट्स प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे दोनों ही क्वेश्चन अवश्य समझ में आए होंगे। तो ये जो मैंने आपको बताए थे वह 2x2 के बताए थे। तो स्टूडेंट्स अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ वह 3x3 ऑर्डर का होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपका जो है x - y + z इज इक्वल टू 4, 2x + y - 3z इज इक्वल टू 0, x + y + z इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सर्वप्रथम हम ax बराबर b फॉर्म में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो x y के गुणांक होते हैं z के, उन्हें हम मैट्रिक्स A में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 -1 और 1, 2 1 -3 1 1 1। स्टूडेंट्स यह हमारी मैट्रिक्स ए हो जाएगी। और स्टूडेंट्स यह 3 ऑर्डर का है, अतः एक्स वाई और जेड स्टूडेंट्स हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स होगी वह 4 0 और 2 स्टूडेंट्स प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो वह 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। अतः स्टूडेंट्स अब हम जब इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 1 और 1 1, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 3 होगा और माइनस और -1 स्टूडेंट्स यहाँ से 2 + 3 वैल्यू प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ से अब प्लस का 1 प्राप्त होगा और स्टूडेंट्स फिर जो प्राप्त होगा वह 2 - 1। और स्टूडेंट्स जब आप इसे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 प्राप्त होगी और जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम ए के सह खंडज प्राप्त करेंगे और फिर उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमें A11 की वैल्यू प्राप्त होगी, अर्थात हम 1 की रो और कॉलम में हाथ रख देंगे तो हमें 1 - 3 1 और 1 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 1 + 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 का 1 से और माइनस माइनस प्लस और 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A12 तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा और 2 - 3 1 और 1। और यहाँ से स्टूडेंट्स -2 3, अर्थात हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह -5 प्राप्त होगी। और इसी प्रकार A13 में हम 3 + 1 करेंगे तो 4 और -1 की पावर 4 अर्थात पॉजिटिव। और स्टूडेंट्स 2 1 1 और 1 प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 - 1 इक्वल टू 1 प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स A21 हम प्राप्त करेंगे तो -1। और स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा, -1 1 और 1 वैल्यू प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स यह -1 और -1 अर्थात जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट्स A22 होगा वह 2 + 2 अर्थात 4 और -1 की पावर 4 अर्थात पॉजिटिव और 1 1 1 और 1 प्राप्त होगा, अतः यह 0 होगा। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि A22 अर्थात इसे, और जब हम हाथ रखेंगे इसकी रो और कॉलम में तो 1 1 1 और 1 प्राप्त होगा, अतः 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार A23 स्टूडेंट्स जब हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यह 1 -1 1 और 1 स्टूडेंट्स होगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो यह -1 -1 प्राप्त होगा, अर्थात स्टूडेंट्स यह -2 के बराबर होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स A31 जब हम प्राप्त करेंगे तो 3 + 1 अर्थात 4 और -1 की पावर 4 अर्थात जो स्टूडेंट्स वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह प्लस की प्राप्त होगी। तो जो वैल्यू होगी वह -1 1 1 और -3
प्राप्त होगी। और जब स्टूडेंट्स आप इसे हल करेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 प्राप्त होगी। इसी प्रकार A32 जब आप प्राप्त करेंगे तो माइनस की 1 2 1 और -3 स्टूडेंट्स प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे हल करेंगे तो -5 वैल्यू प्राप्त होगी। और -5 और स्टूडेंट्स माइनस पहले से यहाँ पर लगा है, अतः प्लस का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब स्टूडेंट्स आप A33 की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो वह 1 -1 और 2 1, और जब आप इसे हल करेंगे तो 1 + 2 = 3। और स्टूडेंट्स जब आप इसकी सहखंडज मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे तो स्टूडेंट्स वह होगी A = 5, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 -5 1 और 2 0 -2 और 2 5 और 3 स्टूडेंट्स वैल्यू प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स जब आप एडजॉइंट ए प्राप्त करेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है, अर्थात 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और स्टूडेंट्स 3 वैल्यू प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने जो आपको चौथा पॉइंट बताया था वह स्टूडेंट्स ए इनवर्स प्राप्त करना बताया था। और जो स्टूडेंट्स ए इनवर्स होता है वह एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 10 प्राप्त हुई है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एडजॉइंट ए रखेंगे, तो एडजॉइंट ए हमारा होगा 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3 अपॉन 10। तो स्टूडेंट्स यह हमारा जो होगा ए इनवर्स प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x बराबर स्टूडेंट्स ए इनवर्स बी होता है। और स्टूडेंट्स इसके पहले आपने अभी ए इनवर्स की वैल्यू प्राप्त की है। जो ए इनवर्स की वैल्यू है वह है 1/10 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3। और स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन के शुरू में b की वैल्यू प्राप्त की थी जो कि 4 0 और 2 थी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप इसे हल करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी 1/10, तो 4 चौको 16 तो 16 हो जाएगा, प्लस 2 का 0 से करेंगे तो 0 और 2 दूनी 4 स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 चौको -20, 0 का 0 और 5 दूनी 10 स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। और इसी प्रकार 1 का 4 से तो 4 और 3 दूनी 6 स्टूडेंट्स प्राप्त होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी वह 1/10 और 16 4 20 -10 और 10 प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स जब आप 10 से भाग देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 2 -1 और 1 प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम x को x y और z स्टूडेंट्स लिखते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी x y और z हमें प्राप्त हुआ है। अतः स्टूडेंट्स यहाँ से हमें जो x की वैल्यू प्राप्त हुई है वह 2 प्राप्त हुई है, y की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह -1 प्राप्त हुई है और z की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह 1 के बराबर प्राप्त हुई है। तो स्टूडेंट्स यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था और मैं सोचता हूँ कि आपको जो मैंने आज वीडियो बनाया है वह अंत तक समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या जो आप क्वेश्चन हल करते हैं अपनी बुक से उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यह मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और स्टूडेंट्स यदि आप क्लास 11th अथवा 12th में हैं तो आप मेरे इससे पहले वाले वीडियोज भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।